हुआ टीवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फजर की नमाज पढ़कर अपने यारो असहाब की तरफ मुतवज्जी होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। पूछा करते ख्वाब तो नहीं देखा। ज़ाहिर है कि वो नुज़ुल वही का ज़माना था कि कहीं डायरेक्ट आप पर वही नाजिल हो रही है, कहीं किसी सहाबी के दिल पर परतव पड़ रहा है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही है कि जिससे जो अहकाम शरीयत का पता चल रहा है। जैसे अज़ान का मामला, अज़ान जो है सहाबी के क़ल्ब पर नाजिल हुई और उसने रोया सालिया के अंदर देखी और उससे शरीयत का एक बहुत बड़ा बाब खुल गया। तो ये मकसद था, इसलिए आप पूछते थे। अगर कोई देखता तो अर्ज़ कर दिया करता था, आप कुछ ताबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुआफिक एक बार सबसे पूछा, किसी ने कोई ख्वाब देखा है? पूछा। सब ने अर्ज़ किया कि कोई नहीं देखा, क्योंकि आज किसी को ख्वाब आया ही नहीं देखा। तो आपने फरमाया, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है। अब आप अपने ख्वाब को शेयर कर रहे हैं। देखा कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले, एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है, लोहे का ज़ंबूर है। इस बैठे हुए के कल्ले को इससे चीर रहा है। ज़ंबूर होता है वो इसके चीरते हैं, काटते हैं। तो ज़ंबूर है, उस बैठे हुए के कल्ले को, उस कल्ले से उसको चीर रहा है, यहाँ से यूँ चीर रहा है ज़ंबूर से, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचता है, इतना ज़्यादा चीर देता है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वो कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है। फिर उसके साथ ऐसे ही करता है, क्योंकि एक कल्ला यहाँ तक गुद्दी तक चीरा, फिर दूसरा जब यहाँ तक चीरता है ये दुरुस्त हो जाता है और फिर चीरता है। क्योंकि हर चीरने के वक़्त में उस बैठे वाले को जो तकलीफ़ होगी उसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। मामूली से कट उंगली पे लग जाए तो तकलीफ़ की शिद्दत का आलम क्या होता है। तो फरमाया कि वो जो उसके साथ ऐसे ही कर रहा है। तो मैंने पूछा ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स जो है हाथ में बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है, लेटा हुआ भारी पत्थर लिए खड़ा है। उससे उसका सर निहायत जोर से फोड़ता है, भारी पत्थर से सर फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। जब वो उसके उठाने के लिए जाता है तो अब तक लौटकर उसके पास नहीं आने पाता कि उसका सर फिर अच्छा खासा जैसा था वैसे ही हो जाता है। यानी सर फोड़ता है, वो सर जो है वो बिल्कुल कुचला जाता है, पत्थर दूर गिरता है, पत्थर लेने जाता है, भी वापस आता तो सर फिर सही हो जाता है, फिर इस तरह कुचलता है। तो ये जो है वो मामला हो रहा है। तो सर फिर अच्छा खासा जैसा था वैसे ही हो जाता है और वो फिर उसको इसी तरह ये फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है? तो वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक हम एक गार पर पहुँचे जो मिसल तनूर के है, नीचे से फराख और ऊपर से तंग। तनूर ऊपर से तंग होता है, नीचे से बड़ा होता है, तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं, उस तनूर के अंदर भरे हुए हैं। जिस वो आग ऊपर को उठती है तो उसके साथ वो सब उठाते हैं, वो भी ऊपर आ जाते हैं मुंह के पास, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं, अभी निकलने वाले होते हैं, करीब आ जाते हैं किनारे पे। फिर जिस वक्त यहाँ तक के करीब निकलने के हो जाते हैं, फिर जिस वक्त बैठती है ये आग नीचे बैठती है वो भी नीचे चले जाती है, वो निकलने लगते हैं आग नीचे बैठ जाती है, वो नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा ये क्या? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है, नहर के खून की नहर से बाहर आ रहा है। जिस वक्त निकलना चाहता है तो किनारे वाला वह उस शख्स के मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि फिर वो अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। यानी वो किनारे पर पहुंचता, वो पत्थर किनारे वाला मारता उसको, वो उसी जगह पर चला जाता जहां से आया था। फिर जब वो निकलना चाहता है इसी तरह पत्थर मारकर उसको हटा देता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले,
यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में पहुँचे, उसमें एक बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी, बहुत से बच्चे बैठे हैं, और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है, उसके सामने आग जल रही है और वो उसको धोंक रहा है, उस आग को धोंक रहा है, यानी उसको भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए, और एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा बन रहा था, बहुत खूबसूरत घर दरख्त के अंदर ऊपर बन रहा है, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले से भी ज़्यादा उम्दा था, पहले घर से भी ज़्यादा खूबसूरत था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ ये सब क्या असरार थे, यानी इतना कुछ दिखाया, उसका बतलाया है नहीं, हकीकत क्या है, अब ये बतलाओ ये क्या असरार थे। उन्होंने कहा वो शख्स जो तुमने देखा था कि उसके कल्ले चीरे जाते थे, कल्ले जिसके चीरे जाते थे, वो शख्स झूठा है, झूठा है कि झूठी बातें कहा करता था, वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थीं, उसके साथ क़यामत तक यूं ही जब वो यूं ही जग करते रहेंगे। अब देखो, वो ऐसा झूठा है, ऐसा झूठ फैलाता, पूरी दुनिया के अंदर जहान में का झूठ फैल जाता है, लिहाजा क़यामत तक उसके साथ यही होता रहेगा, ये झूठा शख्स। और नाजरीन, ये पहले उस वक़्त जब हदीस बयान की थी, उस वक्त तो शायद ये बात समझना मुश्किल हो कि यार पूरे जहान में कैसे झूठ फैल गया। हालत ये कि एक गांव से दूसरे गांव में ख़बर पहुंचती नहीं है, तो जहान में कैसे पहुंचेगी। आज सोशल मीडिया ने ये बात साबित कर दी कि सोशल मीडिया पे आप एक झूठ फैलाते हैं, पूरे आलम में फैल जाता है। या सोशल मीडिया बज़ाहिर तो बड़ा आसान है, आपने लिख दिया, किसी को क्या पता किसने लिखा है, किसी पर आपने कमेंट्स डाल दिया, किसी के बारे में आप तोहमत लगा दी, झूठ बोल दिया हैं, अपने सिर्फ अपने मसलक की अदावत में, अपने ज़ाती अदावत में, अपने हसद बोग़्ज़ में, अपने पर्सनैलिटी क्लैश में आपने कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने कितनी ख़तरनाक हरकत की है। ये झूठ पूरे आलम में फैल गया है, और कल मरते जो अल्लाह तबारक व तआला उसके कल्ले को ये फरिश्तों से चिरवाना शुरू कर देंगे। तो ये कल्ले चीरे जा रहे हैं, कि ज़ाहिर है कि ज़बान और ये बाकी हाथ से लिखना, ये सब उस ज़बान के तो तर्जुमान है। जो बात ज़बान से नहीं कह सकते, आप लिख के फ़ौरन कमेंट्स डालते हैं, या एक वीडियो झूठी डाल दी। बाज़ दफ़ा थंबनेल झूठा बनाते हैं, ऐसा थंबनेल बनाते हैं उसको देख के हर बंदा फ़ौरन क्लिक करता है कि यार देखो क्या इसमें, अंदर देखते उस थंबनेल की निस्बत से कुछ भी नहीं होता, और वो समझता है देखो लोग थंबनेल देख को आ गए और मेरे पैसे बन रहे हैं यूट्यूब से। जालिम, ये पैसे अव्वल तो पत्थर हैं, किसी काम के नहीं, उल्टा ज़रर, और दूसरा आपने झूठ जो फैला दिया, फैल गया पूरी दुनिया में, और उस पर पड़ा रहा, तो अब आपका आगे क्या माजरा होने वाला है ये आपको खबर नहीं है, कल्ले चीरे जाएंगे। इसलिए इस बात को नोट करो, ये कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना कि आप ये सोचते हैं कि यार कमेंट्स में कौन जानता है मैं कौन हूँ, मैं तो, मेरा नाम तो अब्दुल सलाम है, वहाँ तो मैंने पिंकी लिखा है, लोग तो पिंकी को गालियाँ दे रहे हो कि मुझे कौन जानता है। नहीं, जिसने आपको सज़ा देनी है, जिसने पकड़ना, वो जान रहा है। लोगों में आपका पता चल भी जाए तो आपका कौन क्या बिगाड़ लेगा, या आपने कोई अच्छी बात झूठी लिख दी तो वो जो कोई आपको जो है वो क्या इनाम दे देगा, मिट्टी सुआ। लेकिन वो अल्लाह जिसकी निगाहें हमारी निगाहों पर पहरा दे रही हैं, जिसके कान हमारे कानों पर पहरा दे रहे हैं, जो उसकी शान के मुताबिक जो कान और आंखें हैं, तो उसको क्या जवाब देंगे, इनाम और जो है वो सज़ा तो उसके हाथ में। उसको देखो कि उससे मैं छुप सकता हूं कि नहीं छुप सकता। उसको पता है कि ये अब्दुल सलाम है, पिंकी नहीं है, लिहाजा आपके कल्ले चीरे जा रहे हैं। इसलिए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। मैं हमेशा कहता हूं कि आज की ये टेक्नोलॉजी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने जहाँ ऐसी सहूलतें पैदा कर दी कि हज़ारों मील दूर बैठे आप दीन सीख रहे हैं, वहीं आप झूठ पैदा करके यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, डॉलर बनाने के लिए ये हरकतें करते हैं। बल्कि एक स्कॉलर की गोया कि दूसरे पर तबसरा बनाते हैं बिला वजह, झूठा मूठा, खाम खाई। मकसद क्या है, ताकि वो स्कॉलर चूंकि फेमस है, मैं उसके साथ आ जाऊंगा, मैं भी फेमस हो जाऊंगा। जिसे ये नीयत की तो वो झूठी नीयतें हैं, झूठे अहवाल हैं। हाँ, सच्ची नीयत से आप अगर दिफा इस्लाम चाहते हैं, इशाअत दीन चाहते हैं, या ये क्लैरिफिकेशन आप किसी चीज़ की कर रहे हैं,
तो माशाल्लाह ज़ह किस्मत ज़ह नसीब, अल्लाह इसके लिए कबूल करे। लेकिन याद रखो ये कितनी ख़तरनाक बात है कि झूठ ऐसा जो फैल गया। पहले अखबारों से हम सोचते थे और आज जो सोशल मीडिया ने सारी जो कसर हटा दी है कि पूरी दुनिया में झूठ फैल जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसका सर फोड़ते हुए देखा ये वो शख्स है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म कुरान दिया, कुरान का इल्म दिया, रात को उससे गाफिल होकर सो रहा है और दिन को उस पर अमल नहीं किया। रातों को सोता है, दिन पे अमल नहीं किया, क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। तो बाज़ मुहद्दिस फरमाते इसी आलिम कुरान और हाफिज़ कुरान मुराद है कि कुरान का हाफिज़ है लेकिन रातों को सोता रहता, खड़े होकर अल्लाह के सामने कुरान सुनाता पढ़ता नहीं है और दिनों पे अमल नहीं करता। फरमाया कि उसके साथ ये मामला होगा कि उसके सर को इसी तरह फोड़ते रहेंगे। और फरमाया कि जिनको तुमने आग के गार में देखा, आग के गार में जिन मर्द औरतों को देखा, फरमाया वो जिना करने वाले लोग हैं, वो दुनिया में जानी मर्द औरतें जिना करने वाले लोग हैं। लिहाजा वो जो जिना कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो आखिरत में उनको इस तरह जो है क़यामत तक इसी तरह आग के अंदर उनको जलाते रहेंगे और इसी तरीके से वो रुसवा होते रहेंगे। और जिसको खून की नहर में देखा, फरमाया वो सूद खाने वाला है, जो खून की नहर से आ रहा था वो सूद खाने वाला है और सूद खाने वाला है, लिहाजा उसकी सज़ा ये है कि वो ये निकलना चाहता है और उसको मारा जाएगा। ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर सूद खा के वो मोटा हट्टा कट्टा हो रहा है, खूब अपने अंदर खून पैदा हो रहा है, खून रगों में दौड़ रहा है। ज़ाहिर है जब वो हलाल की सूखी रोटी खाएगा तो खून क्या दौड़ेगा, इसलिए खून की नहर के अंदर ही डुबोया उसको, जो खून तुमने सूद के माल से बनाया अपना। तो फरमाया कि वही सज़ा, तो फरमाया कि वो सूद खाने वाला। लिहाजा आज सूद खाने को बहुत आसान समझा जाता है कि उसकी वईद को सामने रखो, ये अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है और कैसी ख़तरनाक सज़ा। उसके बाद फरमाया कि और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे, फरमाया कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो बूढ़े शख्स जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और उनके गिरदा गिर्द जो बच्चे देखे वो लोगों के नाबालिग औलाद हैं। जो नाबालिग बच्चे फौत हो जाते ये वो हैं, वो आपके पास हैं, वो आपकी के पास बैठे हैं और तस्कीन का बायस है। आप उन बच्चों की जो गोया रखवाली निगहबानी कर रहे हैं और जन्नत के अंदर गोया उनकी परवरिश हो रही है। इसे नाबालिग बच्चे जो है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगोश में जाते हैं और फिर कल रोज़े क़यामत में अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का बायस बनते हैं। उसके बाद फरमाया और जो आग धोंक रहा था, आग जो धोंक रहा था वो मालिक दारोगा दोज़ख का है, वो मालिक नामी फरिश्ता दोज़ख का दारोगा निगाहबान है, वो जहन्नुम की आग को जो धोंक रहा है, भड़का रहा है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का है, खूबसूरत घर जो देखा था दरख्त के ऊपर, वो पहला घर आम मुसलमानों का है और ये दूसरा घर शहीदों का है और मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाइल है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारुफ करवा रहे, ये ख्वाब का पूरा वाक़या बयान कर रहे नबी पाक। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नियत से वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।